नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, छठी मैया की चल रही इस कड़ी में फिर से आपका स्वागत है। आज का यह भाग बेहद खास है क्योंकि आज आप व्रत का तीसरा दिन अर्थात संध्या अर्घ्य के बारे में संपूर्ण जानकारी विधि के अनुसार प्राप्त कर पाएंगे। और मित्रों, साथ ही यह भी आप जान पाएंगे कि आखिर अर्घ देने से पूर्व हमारी सुहागिन महिलाएं लंबा सिंदूर नाक से लेकर माथे तक आखिर क्यों लगाती है, क्या है इसके पीछे का राज। चलिए हम एक एक कर जानते हैं। मित्रों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि पुरुष और महिला व्रतधारी दौरे को शुद्ध कपड़े से बांधने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, यह वही दौरा है जो बांस की लकड़ी से बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पुरुष व्रतधारी उस पवित्र दौरे को उस स्थान से उठाकर अपने माथे में रखते हुए घाट की ओर बढ़ चले हैं। मित्रों, आप देख सकते हैं पुरुष व्रतधारी के साथ साथ उनके घर के बाकी सदस्य भी उनके साथ घाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी मान्यता है, एक बार जब आप दौरा अपने सर पर ले लेते हैं तो यह सीधे घाट तक जाकर ही संपूर्ण होती है। यात्रा के इस दौरान आप अपने इस पवित्र दौरा को नीचे नहीं रख सकते। अगर आप थक जाते हैं या किसी शारीरिक परेशानी का सामना करते हैं तो परिवार के दूसरे सदस्य उसे अपने माथे पर रखकर नंगे पांव घाट तक जाते हैं। साथियों, घाट तक जाने से पूर्व हमारी महिला व्रतधारी के साथ साथ बाकी सदस्यां भी उनके साथ जो चल रही हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, वे अपने हाथ में कलश हेतु लोटा थामे हुए छठी मैया का स्तुति करते हुए क्षेत्रीय गीत गा रही हैं। दूसरी ओर आप देख पा रहे होंगे कि परिवार का एक सदस्य छठी मैया का सबसे प्रिय फल गन्ने का पौधा जो पत्तेदार है उसे अपने कांधे पे लिए घाट तक चल रहा है। लीजिए दोस्तों, घाट तक व्रतधारी पहुंच गए हैं और अब अपने बनाए हुए स्थान में आप देख सकते हैं किस तरीके से रंगाई पुताई की हुई है। यहाँ पर पूरे परिसर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग परिवार अपने स्थान का चुनाव कर उसे चिन्हित कर दिए हैं। अब दौरा को उस चिन्हित स्थान पर रख दिया गया है और अब महिला व्रतधारियों का इंतज़ार किया जा रहा है। इन दौरान आप देख सकते हैं सरोवर में जो गन्ने अपने कांधे पे रखकर परिवार का दूसरा सदस्य घाट तक पहुंचता है, उसे पानी में स्थापित करने हेतु जल में प्रवेश कर रहे हैं। ये लीजिए दोस्तों, उस परिवार की महिला सदस्यता जो व्रत को धारण किए हुए हैं और उनके बाकी सदस्य जो उनका साथ दे रहे हैं, वो भी हाथ में लोटा थामे
उस घाट की ओर पहुंच गए हैं। देखिए, उस जल में उस पवित्र गन्ने के पौधे को स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पूरे तरीके से घर के बाकी सदस्य और आस पड़ोस के उनके अपने जो परिजन हैं, उनके बैठने हेतु दरी की व्यवस्था भी की गई है, जहाँ वे बैठकर इस पूरे विधि को ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपने आप को भाग्यशाली परिवेश का एक हिस्सा भी मानेंगे। लीजिए दोस्तों, विधि प्रारंभ होती है। अब उस लोटे से पवित्र सरोवर का जल लाकर घाट को सर्वप्रथम लेपन का कार्य किया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। वह घाट जहाँ पर लोटे को कलश के रूप में स्थापित किया जाएगा, उसे बेहद अच्छे तरीके से पानी से लीपते हुए वहाँ पर उस लोटे में दौरा से जो आम का पल्लो रखा गया था, उसे उसमें डालकर कुछ पुष्प को उसके साथ मिलाकर उस जगह स्थापित कर दिया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके पश्चात पुरुष और महिला व्रतधारी दौरा से उन बांस की बनी और पीतल की बनी सूपों को बाहर निकालकर रखते हैं और विधि के अनुसार आप देख पा रहे हैं कि आइपन का लेप और सिंदूर सारे जगहों पर टीकने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। वर्तमान में महिला व्रतधारी जो घाट पर देख सकते हैं, जो लोटे की सहायता से कलश स्थापित की गई है, उसे आइपन को सहारा लेते हुए उस पर लेप लगा रही है। यह वही आइपन है जिसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। यह एक मिश्रण है जिसे आटे का चूर्ण और चावल के गुंडे तथा पानी और हल्दी के मिश्रण से बनाया जाता है। अब देखिए, धूप दीप एक जगह रखकर उस सूप के चारों ओर जोड़े में जलाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। यहाँ पर आप 3 सूप देख पा रहे होंगे, क्योंकि इस घर में एक युगल दंपत्ति है जिसके लिए जोड़े सूप की व्यवस्था की गई है, और एक महिला व्रतधारी है जो पूरे परिवार हेतु एक सूप में उसे रखने का कार्य करते हुए विधि को संपन्न कर रही है। दिया में जब घी डालते हुए दीप प्रज्वलित कर दी जाती है, तो प्रभु सूर्यदेव और मैया छठी का स्मरण करते हुए वहाँ अगरबत्ती जलाकर उस घाट में गाड़ दी जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। दोनों महिला व्रतधारी देखिए किस तरीके से एकता की भावना से
परिवार की सुख समृद्धि और शांति हेतु एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं। कितना सुंदर, दिव्य और भव्य नज़ारा है दोस्तों, आप देख और समझ सकते हैं। कहते हैं भारत पर्वों का देश है। ऐसे तो साल में 365 दिन होते हैं, पर सनातन धर्म में 366 दिन पर्व त्यौहार होता ही रहता है। देखिए किस तरीके से लाल वस्त्र को हर एक सूप में रखने का कार्य भी किया जा रहा है। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे जो युगल दंपत्ति का पुरुष वर्ग है वह दातुन, जो आम की दातुन यूज़ की जाती है, उसे करते हुए जल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर जो गन्ने का पौधा स्थापित किया गया है उसे भी परंपरा के अनुसार आइपन और सिंदूर का लेपन कर दिया जाता है। देखिए यह जो सरोवर है, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग आना प्रारंभ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, आइपन और सिंदूर का लेप लगाकर वापस घाट की ओर आता हुआ वह पुरुष व्रतधारी, और यहाँ दूसरी ओर घाट के बचे कुचे विधियों को संपन्न करती महिला व्रतधारी। और इन सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से जो व्रतधारी के साथ उनके आस पड़ोस और बाकी परिवार के सदस्य आए हुए हैं, वे बैठकर इन विधि विधानों को बड़े अच्छे तरीके से देखते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पुरुष व्रतधारी मुंह में आम के दातुन को करते हुए जल की ओर प्रस्थान कर चुका है, और अब सूर्यदेव और मैया छठी को स्मरण करते हुए आस्था की डुबकी जल में लगाना वो प्रारंभ कर चुके हैं। सच बताऊं दोस्तों, यह दृश्य देखने योग्य होता है। घाट पर खड़े मैया के भक्तजन अपने टकटकी निगाहों से उन्हें निहारने लगते हैं और मन ही मन उस भक्तिमय दृश्य से पुण्य कमाने की आस लगा बैठते हैं। यहाँ आस्था की डुबकी 5 बार लगाने की परंपरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। डुबकी लगाने के पश्चात दोनों हाथों को जोड़ते हुए सूर्यदेव और माता छठी का स्मरण करते हुए पश्चिम दिशा की ओर डूबते सूर्य के ध्यान में वो लग जाते हैं। अब देखिए, महिला व्रतधारी भी आहिस्ता आहिस्ता जल की ओर बढ़ रही हैं और वे भी ठीक उसी प्रक्रिया को दोहराएंगी जैसा कि पुरुष व्रतधारी ने दोहराया था, अर्थात 5 बार आस्था की डुबकी और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से सूर्यदेव और मैया छठी का स्मरण करते हुए वो ध्यान में मग्न हो जाएंगे। दोस्तों, आपको यह भी जानना बेहद जरूरी है कि छठ पूजा कमर तक पानी में खड़े होकर विधि के तहत अर्घ देने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास के महीने में भगवान विष्णु यानी श्री हरि जी जल में वास करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि सूर्यदेव
ग्रहों के देवता भी माने गए हैं। कमर तक पानी में खड़े होकर अर्घ देने से ऐसी मान्यता है और शास्त्रों में भी इसका जिक्र किया गया है कि भगवान विष्णु और सूर्यदेव दोनों को एक साथ प्रसन्न किया जा सकता है और व्रतधारी को अपने परिवार के मंगल हेतु वो सारी चीज़ें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होती है। वहीं दूसरी ओर यह भी मान्यता है कि पवित्र नदी में प्रवेश करने से सारे पाप का नाश हो जाता है। यही वो कारण है मित्रों, छठ पूजा के व्रत में हम कमर तक पानी में खड़े होकर अर्घ देने की परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं और ये सदियों पुरानी है। आप देख सकते हैं कि हमारे व्रतधारी वापस घाट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा पुरुष व्रतधारी अपने हाथों में उस पवित्र सूप को, जिसमें सारे मैया की पूजन सामग्री रखी हुई है, उसे अपने दोनों हाथों से लेकर जल में खड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर घर की एक अनुभवी सदस्या महिला व्रतधारियों को अपने विधि के अनुसार मांग को टीकती हुई नजर आ रही है। मित्रों, यही वो मांग टीकन करने की प्रथा है जहां महिला व्रतधारियों को नाक से लेकर सिंदूर पूरे सर तक लगाने की परंपरा सदियों पुरानी है। इसे लगाने से पहले हमारी महिला व्रतधारी अपने आंचल को दोनों हाथों से आगे रखकर खड़ी रहती है, जिसमें हमारे घर की अनुभवी सदस्या सिंदूर और आइपन का लेप लगाने के पश्चात ही दौरा को, यानी वह सूप जिसमें माता के सारे प्रसाद रखी हुई है, उनके हाथों में थमा दी जाती है। दोस्तों, यही वो विधि है जिसे हम संध्या अर्घ के नाम से जानते हैं। आप देख पा रहे हैं अपने हाथों में सूप से लदी सारे फल फूल और पूजन सामग्री को लेकर परिक्रमा कर रहे हमारे व्रतधारी और उनके साथ उनके परिवार का एक सदस्य लोटा में जल को उनके समीप अर्पित करते हुए। ऐसी परंपरा है कि जब हम अर्घ देने की प्रक्रिया को करते हैं तो हमें सूर्य देव और माता छठी का स्मरण करते हुए 5 बार दाहिने की ओर से परिक्रमा करनी होती है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं युगल दंपत्ति किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग करते हुए अर्घ की जो विधि है उसे संपन्न करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि जो युगल दंपत्ति पहली बार इस छठ पूजन को कर रहे हैं उसमें पहला पुरुष व्रतधारी इसे सर्वप्रथम अर्घ देने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। इसके बाद ही उनकी अर्धांगिनी यानी उनकी पत्नी, या आप फिर कह सकते हैं वह नवविवाहित महिला व्रतधारी, उस सूप को अपने दोनों आंचलों में रखकर परिक्रमा करते हुए 5 बार इस अर्घ की विधि को संपूर्ण करती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं इस अद्भुत नज़ारे को। दोस्तों, यहाँ पर महिला व्रतधारी अर्घ देने की जो प्रक्रिया है कुछ और सूपों से भी करती है और यह सूप जिसमें माता के नाम पर सारे प्रसाद रखी होती है वह उनके आस पड़ोस के सदस्य माता के नाम पर इन्हें चढ़ावे के रूप में अर्पित करते हैं और ये व्रतधारी उनके परिवार के नाम से भी वो सारी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं और साथ में यह मंगल कामना करते हैं कि प्रभु
और मैया उनके परिवार का सदा मंगल करे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, अर्घ देने की यह सदियों पुरानी परंपरा को किस तरीके से हमारा भोजपुरिया समाज आज भी बराबर तरीके से करते चले आ रहे हैं। अर्घ देने की इस प्रक्रिया में परिवार के बाकी सदस्य भी उन्हें स्पर्श करते हुए अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस प्रक्रिया के दौरान जो भी शख्स अर्घ देने की प्रक्रिया में अपने आप को सम्मिलित करता है वह इस पुण्य का भी भागीदारी बनता है। यह पूरा का पूरा घाट आप देख सकते हैं, इसी तरीके से इसी विधि के मुताबिक संपूर्ण होती है। तो जैसा कि हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि आखिर अर्घ देने से पूर्व हमारी महिला व्रतधारी क्यों लंबी सिंदूर अपने नाक से माथे तक लगाती है, या उनके परिवार के कोई एक अनुभवी सदस्य इस कार्य को पूर्ण करती है। सिंदूर सुहागन की निशानी होती है और पति की लंबी उम्र का वरदान पाने हेतु यहाँ व्रतधारी महिला इसे प्रभु और मैया को याद करते हुए इस व्रत का पालन करती है। कहते हैं जितनी बड़ी सिंदूर होगी पति की उम्र और उनकी तरक्की और यश भी उतनी होगी। इसी आस्था के अनुसार यहाँ पर लंबा सिंदूर जो पीले कलर की अमूमन उपयोग में लाई जाती है उसका उपयोग किया जाता है। लीजिए दोस्तों, यह आज का व्रत जो तीसरे दिन का था, जिसे हम संध्या अर्घ कहते हैं, पूरा का पूरा सरोवर इसी विधि से गुजरता आप देख सकते हैं। इस विधि के पश्चात व्रतधारी के परिवार वापस से अपने उस दौरे को एक जगह रखकर सारे सूपों को वापस उसी तरीके से बांधने का कार्य करते हैं जैसा कि घर से निकलने से पूर्व किया गया था। मित्रों, अब आप इस वीडियो में आगे देखेंगे कि किस तरीके से व्रतधारी और उनके परिवार अपने सर पर उस पवित्र दौरे को उठाकर घाट से घर की ओर प्रस्थान करेंगे। घर से घाट की ओर प्रस्थान करने के पश्चात उस जगह आप देखेंगे कि एक जलता हुआ दिया घी के साथ जला दी जाती है। चूँकि यह पर्व शहर में मनाया जा रहा है, इसलिए आप देख सकते हैं कि व्रतधारी के परिवार जो मैया का प्रियतम गन्ने का पौधा है उसे वापस से जल से निकालकर घर की ओर ले जाने का कार्य भी करते नज़र आपको आ जाएंगे। और कल वापस जब उषा अर्घ के लिए अपने घर से घाट तक निकलेंगे तो पूरी की पूरी उसी प्रक्रिया से गुजरेंगे जैसा कि संध्या अर्घ के दौरान हुआ था।
लीजिए मित्रों, हमारे व्रतधारी परिवार वापस घाट से अपने घर तक पहुंच गए हैं। अरे नहीं, ये सामानवा को उधर रख अब देंगे ना। यहाँ जो संध्या अर्घ की अंतिम प्रक्रिया है कि जो दौरा घाट से घर तक पहुंची है उसे वापस से खोलकर संध्या अर्घ के सूप को, जिसमें मैया छठी की सारे फल फूल और पूजा की सामग्री रखी हुई है, उसे वापस से सजाकर फर्श पे रखने का कार्य किया जाने वाला है। मित्रों, परंपरा और विधि के अनुसार घाट से आए हुए ये सारे फल फूल इसी सूप में पश्चिम दिशा की ओर मुख करते हुए हर एक सूप में जोड़ा दिया घी में डालकर जलाने की परंपरा है और यह द्वीप पूरी रात भर प्रज्वलित होती है और व्रतधारी पूरा रात जागरण कर इसे संपूर्ण करते हैं। तो रात्रि जागरण के दौरान व्रती परिवार और व्रतधारी महिला प्रभु और मैया का ध्यान करते हुए छठी मैया का गीत गाते रहते हैं। सच में दोस्तों, छठ महापर्व कठिनतम पर्वों में से एक है, पर मैया की अनुकंपा देखिए, जो भी व्रतधारी इसे करते हैं वह बड़े सरलता से इस पूरी की पूरी प्रक्रिया और विधि से मैया के आशीर्वाद से गुजर जाते हैं। मित्रों, यही है खूबसूरत छठी मैया के व्रत की। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा यह भाग भी पिछले भागों की तरह दिल को अवश्य छुआ होगा। मैं अपने उन दोस्तों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो मेरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, हमारे जो शख्स नए हैं हमारे इस चैनल में, मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप अपना प्यार भरा एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊं तो आपको अलर्ट और इन्फॉर्मेशन इमीडिएट बेसिस पर मिल जाए। मित्रों, मेरा आग्रह है कि आप इसे अपने परिजन और दोस्तों के संग अवश्य साझा करें, ताकि उन्हें भी इस पूरी प्रक्रिया का लाभ मिले और मैया छठी उन्हें निरंतर आशीष और आशीर्वाद देती रहें। जय हो छठी मैया, जय हो सूर्यदेव। प्रभु और मैया आप सभी का सदैव मंगल करे, यही मेरी प्रार्थना रहती है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त मेरे इस वीडियो को दिया। आने वाले वीडियो में हम छठ पर्व के अंतिम व्रत यानी उषा अर्घ की बात करेंगे और उसके भी हर एक विधि को बेहद ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि। तो रुई है वहाँ पे डाला में। तो घाटे पर का तो है ना। पानी पानी झिरिक दो ना, घटी वाला पानी है।
उसमें दिया है ना, वो कहाँ पे है? दूसरा मोबाइल है? ये देखो, छुपा है। दीदी को बुला लो, कुछ और करना है क्या? पूछो, यही सवाल लगा लो दीदी को। कुछ काम नहीं किया, दिया जला के छोड़ देना है ना। ये जगह बना दी हाँ? वो का बा कोना में हो देखा। कपड़ों में गिरे हुए थे।